हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब शॉर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक इतिहास की छोटी सी घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और यह घटना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। देखिए दोस्तों, उस घटना का नाम है चोरी चारा कांड। घटना का क्या नाम है भाई? चोरी चारा कांड। इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है ये चोरी चारा कांड। ये घटना आयोजित हुई थी भाई 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख है 5 फरवरी 1922 को। इस दिन चोरी चारा कांड की घटना हुई थी भाई। चोरी चारा ये दोस्तों एक बाजार का नाम है, जगह का नाम है चोरी चारा, जो वर्तमान समय में अवध उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अवध में पड़ता है चोरी चारा बाजार। यहां दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था। इस समय महात्मा गांधी जी ने एक नेशनल मूवमेंट प्रारंभ किया था भाई। महात्मा गांधी जी ने, यानी कि असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था भाई। महात्मा गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था भाई। अहिंसक आंदोलन था। मतलब महात्मा गांधी जी ने कह दिया था पहले ही कि मैं देश को तभी आजाद करवाऊंगा जब देश पूरी तरह से मेरे साथ होगा, यानी किसी प्रकार की कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं देश को अंग्रेजों से जल्द ही आजाद करवा दूंगा। यह नीति किसकी थी भाई? महात्मा गांधी जी की थी। और महात्मा गांधी जी ने अपने इस अहिंसक कार्यक्रम को असहयोग आंदोलन की मूल धारणा बना ली भाई। इन्होंने, गांधी जी ने कह दिया था कि भाई यदि आपको जल्दी से आजादी चाहिए तो किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई मत कीजिए। तो सभी लोग गांधी जी की इस बात से सहमत थे भाई। गांधी जी के इशारों पर पूरे देश के लोग चल रहे थे। तो यहां दोस्तों एक कहानी ऐसी मंड जाती है, या सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि कुछ भारतीय लोगों को हिंसक रूप लेना पड़ता है भाई अंग्रेजों के खिलाफ। अब दोस्तों इस अवध के इस चोरी चारा बाजार में से, जैसे मान लीजिए कोई एक शांतिपूर्ण भीड़ है भाई, वो जुलूस निकाल रही थी, रैली निकाल रही थी, वंदे मातरम के नारे लगा रही थी, भारत माता की जय के जयकारे लगा रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे कई प्रकार की आवाजें गूंज रही थी। तो दोस्तों जब ये एक शांतिपूर्ण भीड़ जुलूस के दौरान एक पुलिस थाने के पास से गुजर रही थी इस चोरी चारा बाजार से, तब पुलिस चौकी के कुछ जवानों ने उस शांतिपूर्ण भीड़ पर आकर लाठी चार्ज कर दिया भाई, या उनके ऊपर लाठियां बरसाना प्रारंभ कर दी। तो ऐसा बताया जाता है कि प्रारंभ में तो वो भीड़ डर जाती है, यानी उनको गांधी जी के आदर्श याद आ जाते हैं कि हमारा ये जो मूवमेंट है असहयोग आंदोलन, यह एक अहिंसक आंदोलन है, हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों सब्र का भी अंत है। कब तक सब्र करें जब पुलिस वालों ने उनकी इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाया, उनके ऊपर भरपूर लाठियों के सख्त प्रहार किए। तो दोस्तों भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया भाई। अब भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। तो भीड़ के लोगों में जो आक्रोश आया, जो उग्र आया, या जो क्रोध आया, उस क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, उस भीड़ ने जो 22 पुलिस जवान थे, जो 22 पुलिस के जवान थे, इन 22 पुलिस के जवानों को क्या किया, यहां पर ये जो थाना था ना दोस्तों, यहां ये जो थाना था, ये थाना, इसी थाने के अंदर इनको डाल दिया और इनको जिंदा जला दिया भाई। मारपीट के जिंदा जला दिया गया भाई, जिंदा जला दिया गया। उस भीड़ ने इन 22 पुलिस जवानों को इस कोतवाली में डाल दिया, इस थाने में डाल दिया और इनको जिंदा जला दिया। यह घटना हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। और पुलिस वालों और उस भीड़ के बीच में जो आपसी मुठभेड़ हुई थी, इसी घटना को इतिहास में चोरी चारा कांड के नाम से जाना जाता है। और यह हत्याकांड उत्तर प्रदेश के अवध में हुआ था।
अब जैसे ही इस चोरी चारा कांड की ये कहानी इस महात्मा गांधी जी के पास में पहुंचती है ना दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी का मर्म जाग उठता है। इस टाइम पे उनको इनकी परवाह पड़ती है इस अहिंसक आंदोलन की, कि मेरे द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन अहिंसक धारणा पर आधारित था। लोगों ने हिंसक रूप कैसे धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक अपना देश पूर्ण रूप से आजादी के लिए तैयार नहीं है और मैं इस असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। गांधी जी के इतने कहने ही अंग्रेज भारत के लोगों पर हावी हो जाते हैं। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। असहयोग आंदोलन ने जिस तरीके से ऊंचाई पकड़ी थी या प्रगति पकड़ी थी जल्दी से आजादी प्राप्त करने की, वो चंद मिनटों में कुछ ही समय में मिट्टी में मिल गई दोस्तों। या पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ना वो धराशायी हो गया, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और आजादी के सपने दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। यदि दोस्तों इस टाइम पे महात्मा गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं, अब दोस्तों यदि तार्किक रूप से देखा जाए तो सीधी सी बात अपना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, आर्टिकल 21 जिसमें जीवन जीने के अधिकार के बारे में बात कही गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर प्रहार करता है या शत्रु अपने ऊपर घात करता है तो सेल्फ डिफेंस के रूप में हम अगले के ऊपर भी प्रतिघात कर सकते हैं या अगले को भी चोट पहुंचा सकते हैं। यदि संविधान अपने को ऐसा अधिकार दे देता है तो भाई क्या इस भीड़ के कोई अधिकार नहीं थे क्या? भीड़ के क्या जान नहीं थी, उनका शरीर नहीं था कि उनके ऊपर लाठी के पुलिस वालों के द्वारा सख्त प्रहार किए गए। अब भीड़ को गुस्सा आ गया तो दोस्तों भीड़ ने क्या किया, उन पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले भी तो यही कर रहे थे, वो भी तो उनको मार रहे थे। किसी के सर पर चोट लगी थी, किसी के कहां चोट लगी थी, कई घायल भी हो गए थे, उसमें कईयों को हॉस्पिटल ले जाया जाना पड़ा। तो गांधी जी को उन पुलिस वालों का तो दिखाई दे दिया भाई कि पुलिस वाले मारे गए, लेकिन क्या इस भीड़ के लोगों के प्रति गांधी जी की भावना नहीं पहुंची क्या कि भीड़ के लोग भी मारे गए हैं? तो ये दोस्तों इतिहास में गांधी जी का एक गलत फैसला माना जाता है। और बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी जी की भरपूर निंदा की है। सुभाष चंद्र बोस ने तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक में महात्मा गांधी जी के इस फैसले की घोर निंदा की है कि यदि महात्मा गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को यहां वापस नहीं लेते तो अपना देश 1922 में ही आजाद हो जाता। इस चोरा चोरी घटना के तुरंत बाद ही आजाद हो जाता और हमें 1947 तक आजादी के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों यह है चोरी चारा कांड की हकीकत। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम में निर्णायक साबित हो सकती है तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।